आज इस देश में है घोषित इमरजेंसी है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो कोई भी संस्था हो, सबके अधिकार छीन लिए गए हैं। देश में तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है, जो बोलेगा उस पे मुकदमे दर्ज होंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। अब की बार केवल किसानों का आंदोलन नहीं होगा, अब की बार जनता का आंदोलन होगा। सारे मिलकर के लड़ेंगे, या तो सरकार मान जाएगी और नहीं सरकार जाएगी, आंदोलन चलता रहेगा। किसान हथौड़ा और गन लेके तैयार बैठे, चोट इसी मारेंगे, आज सरकार ने दिन में तारे दिखेंगे। ट्रैक्टर तो टैंक बन के तैयार खड़ा है। आज इस देश में है घोषित इमरजेंसी है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो कोई भी संस्था हो, सबके अधिकार छीन लिए गए हैं। देश में तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है, जो बोलेगा उस पे मुकदमे दर्ज होंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। और मैं आपको जानकारी भी दे दूं कि जब से ईडी की स्थापना हुई है और मोदी सरकार बनी, तब तक जितने मुकदमे ईडी ने दर्ज किए, 8 साल में उससे दुगने मुकदमे दर्ज किए और 85 लाख करोड़ रुपए इन्होंने विदेशी कर्ज लिया, जबकि पहले की सरकारों ने 67 साल में 55 लाख करोड़ रुपए लिया। फ्री में रेवड़ी तक नहीं बांटते हैं। नजर है सरकार की सुई से लेकर के और जहाज तक पे अडानी अंबानी का कब्जा। उम्मीद है देश के किसानों से, और अब की बार केवल किसानों का आंदोलन नहीं होगा, अब की बार जनता का आंदोलन होगा। सारे मिलकर के लड़ेंगे, या तो सरकार मान जाएगी और नहीं सरकार जाएगी, आंदोलन चलता रहेगा। हमेशा 1000 ट्रैक्टर की बात होती है, क्योंकि हमेशा हमने गाजीपुर बॉर्डर और बाकी सिंघू बॉर्डर हम लोगों ने कवरेज किया था। तो ट्रैक्टर क्या तैयारी कर रही है फिर से? एक बार ट्रैक्टर तो टैंक बन के तैयार खड़ा है। एक बार घोषणा होने दो, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे। अभी आप में से कोई साथी पूछ भी रहा था कि लोकसभा चुनाव के पास में आंदोलन क्यों। अपने गांव में एक कहावत है, बोला भाई लोग कब टूटेगा, बोला भाई आंट में ही टूटेगा। अब जैसे जैसे 24 नजदीक आ रही, आंट लग रही है, और भाई किसान हथौड़ा और गन लेके तैयार बैठे, चोट इसी मारेंगे, आज सरकार ने दिन में तारे दिखेंगे। धमकाया जा रहा सरकार होता है भाई, धमका कर तो निवेदन रहे हैं, सरकार निवेदन मान ले तो अच्छी बात है। और भाई हम तो बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, हमारी जमीनों को सरकार छोड़ना नहीं चाह रही, हमारी खेतों से हाई वोल्टेज टावर निकाल के हमारी जमीनें खराब की जा रही हैं। और जब भाई कोई चेतावनी मानना है तो चेतावनी मान लो, क्योंकि भाई ईडी और सीबीआई हमारा क्या बिगाड़ेगी, ना हमारा कोई खतर, ना हमारा कोई बैंक में पैसा। चुनाव आते ही राजनीति करने बाहर निकल आते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, हम कोई चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं ना 24 की, सबक सिखा देंगे ऐसी यूपी में चुनाव। अरे भाई साहब देखिए, हम ये कह रहे हैं भाजपा और उसके सहयोगियों को वोट मत दो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं फलाने को वोट दे दो, या हम कोई खुद थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। हम पहले भी आंदोलन कर रहे थे, आज भी करेंगे, और आगे किसी और की सरकार आएगी तब भी आंदोलन करते रहेंगे। ईडी का डर क्यों नहीं लग रहा है? किसका? ईडी का। भाई ईडी का डर कैसे लगेगा? हमारे तो ना कोई बैंक का खाता, ना हमारा कोई प्लाट, ना हमारे पास कोई संपत्ति। सरकार मुकदमे दर्ज कर सकती है, 302 के कर लेती है, 307 के कर लेती है, जेल में बंद कर देती है, फिर बाहर आ जाते हैं। सरकार ने हर हथकंडे हमारे ऊपर अपना रखे हैं। मीडिया कहती कि अमीर किसान पहुंचे रहते हैं, कहाँ? तो फिर क्यों ईडी का डर? अच्छा ये बताइए, ये सारे कौन से किसान है? आप जाट नॉन जाट के नाम पे भी बांटेंगे, आप हिंदू मुसलमान के नाम पे भी बांटेंगे, आप शहरों और गाँव में भी बांटेंगे, आप आंदोलन के दौरान भी बड़े किसान और छोटे किसान में बांटेंगे। किसान है, किसान देश की रीढ़ है, वो जब तक दुखी रहेगा। एक केवल खेती एक ऐसा काम है जिससे आप चुटकियों में, अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, किसान को एमएसपी दे और किसान को समय पे खाद, बिजली और पानी दे, तो केवल और केवल एक खेती ऐसा सेक्टर है जो पूरे देश को रोजगार दे सकता है। सरकार कह रही है हम रोजगार नहीं देंगे, हम आपको एमएसपी नहीं देंगे, हम आपको लोन देंगे, जबकि हमें लोन की जरूरत नहीं है, हमें एमएसपी की जरूरत है। अगर किसान को एमएसपी मिलेगा तो लोन तो सरकार हमारे से ले लेना, 5 साल के बाद किसान लोन दे सकता है। बॉर्डर खाली कर दिया, अगर मांग पूरी हुए क्यों कर दिया? क्या झांसे मांगे सरकार? नहीं, झांसे में नहीं है। हमारा बड़ा मुद्दा था 3 कृषि कानून, वो वापिस हुए, बाकी मांगों के ऊपर सहमति बनी, लेकिन सरकार ने हमें धोखा दिया और बड़ा आंदोलन हो गया था। 13 महीने से ज्यादा का समय हो गया, किसान एक नया इतिहास रच के गया, और अब आगे के लिए उससे भी बड़ा और स्वर्णिम इतिहास रचने के लिए तैयार है, अगर सरकार नहीं जागेगी और सरकार नहीं मानेगी तो। जी बहुत आज भी कुछ एक डेलीगेशन मिलने गया था, लेकिन सरकार ने मना कर दिया है, कह दिया आंदोलन होगा, ऐसा सुनने में। हाँ, हम कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बातचीत से समाधान होने चाहिए। बातचीत अगर नहीं होगी तो विवाद बढ़ेंगे, लेकिन ये सरकार पिछले लास्ट जो बात सरकार ने की थी वो 2020 में की थी। आज 3 साल, आज जो है
तीसरा साल है, सरकार कहाँ है हमें पता नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती है, सरकार हमसे बातचीत नहीं करना चाह रही है। और प्रधानमंत्री जी जो ना तो खुद बोलते हैं जिन मुद्दों पे बोलना होता है और ना दूसरों को बोलने, अभी अडानी का मसला आया, खुद नहीं बोले, एक लाइन उन्होंने नहीं बोली। अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने संसद को भी नहीं बोलने दिया, उसके भी माइक ऑफ करवा दिए। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है या इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? बहुत पार्टियों का राज रहा, बहुत गुंडागर्दी रही, बहुत लूट हुई, लेकिन इन्होंने तो सबको पीछे छोड़ने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सरकार का रवैया है, सरकार को क्या नजर आ रहा है? क्योंकि पिछली बार जब तीनों कानून वापस लिए गए थे तो मोदी जी ने ये कहा था कुछ किसानों को हम संतुष्ट नहीं कर पाए, यानी कुछों को उन्होंने गिना इतने बड़े आंदोलन में जो बैठे किसान। देखिए, आप क्या किसान की बात करेंगे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कर्मचारी हो, स्टूडेंट हो, बेरोजगारी के 45 साल के रिकॉर्ड होते हैं, 45 साल के। भूखमरी में दुनिया में हम कौन से स्थान पे पहुंच गए? जीडीपी हमारी क्या चल रही है? हम बीजेपी के विरोधी नहीं है, हम विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं, विचारधारा सबकी अपनी है। हम सरकार के कोई स्थायी विरोधी नहीं है, हम मुद्दों के ऊपर विरोधी हैं। चाहे वो कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो हमारे एक आम किसान से भी मुद्दों के ऊपर आकर के बात करे, सरकार को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। सरकार भाग रही है, सरकार चाह रही है हर बार हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, पटेल नॉन पटेल, मराठा नॉन मराठा, इसके नाम पे लड़वाते रहेंगे। लेकिन अब देश का किसान और इस देश का मैं कहूंगा हर नागरिक, क्योंकि किसान आंदोलन ने सबको जागृति दी है और उस जागृति का असर है कि आज एक आवाज देते हैं तो हजारों और लाखों किसान उठ करके चल देते हैं, उनके साथ सभी जातियां और सभी धर्म भी चलते हैं।